In this lecture, I will talk about some other aspects of क्रॉस कोरिलेशन। इससे पहले हमने क्रॉस कोरिलेशन को इमेजेस को ब्लर करने के लिए, नॉइस को रिमूव करने के लिए, एजेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके अलावा आप इसे और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इमेज ट्रांसलेशन से है, सो इसमें हम इमेज की ट्रांसलेशंस के बारे में देखेंगे। So let's suppose we have a image as a input and we have a filter. So इसका हमारे पास आउटकम क्या आएगा और इसका आउटपुट अगर ये इसका क्रॉस को रिलेशन फाइंड आउट करें तो ये फिल्टर आइडेंटिकल है, ये आपके पास एक अनचेंज्ड इमेज लेके आ रहा है। एंड व्हाट इफ वी हैव अ फिल्टर वेयर आपके पास वन ओरिजिन पे नहीं है बल्कि राइट साइड ऑफ दैट ओरिजिन पिक्सल एग्जिस्ट कर रहा है वन, तो इसका चेंज आपके पास क्या आएगा। इसका चेंज आपके पास ये आएगा कि इमेज आपका टुवर्ड्स लेफ्ट वन पिक्सल शिफ्ट हो जाएगा। सो ये तो इसके आंसर्स थे कि इसने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इट शिफ्ट दैट वैल्यू। सो ऑक्टेव में चलते हैं। सो वी हैव अ इमेज डी इमेज, ये हमारे पास एक पॉइंट इमेज है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इट्स जस्ट लाइक दैट, एक सेंटर में ग्लोइंग पिक्सल है एंड देन वी हैव ऑल द अदर पिक्सेल्स यूनिफॉर्म, और वो एक बैकग्राउंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस पे अगर हम ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट देखें तो आई हैव डिजाइन दैट फिल्टर एफ, जिसके मिडल में आपके पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। सो अगर मैं इनका क्रॉस को रिलेशन फाइंड आउट करूँ, वी हैव डी इमेज एंड और फिल्टर एफ। सो ये हमने देखा कि इस पे कोई चेंज नहीं आया, जो आपके पास इनपुट इमेज था वही आपके पास एज आ आउटपुट आ गया। बट व्हाट इफ मैं इसमें फिल्टर चेंज करता हूँ, जिस तरह से हमने एग्जांपल में देखा कि राइट पिक्सल वाज 1, सो आई हैव डिजाइंड अनदर फिल्टर और मास्क F1, जिसमें के ओरिजिन पिक्सल इज 0 एंड द पिक्सल ऑन द राइट साइड इज 1। सो अगर मैं इसे कन्वॉल्व करूं या कन्वॉल्व करने से रिजल्ट will change. So I will find cross correlation. So I am filter D image and F1 filter. So let's see. So ये हमने देखा कि आपके पास जो इमेज था, ये पोर्शन आपका इमेज का था, और इसमें हमने देखा कि इमेज के टूवर्ड्स लेफ्ट साइड आपके पास पूरा का पूरा एक इमेज शिफ्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसलेशन आप इसे कहते हो। और ये प्रोसेस अगर हम खुद कंप्यूट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। वी हैव दिस विसिनिटी, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि वी हैव वैल्यूज लाइक, तमाम वैल्यूज को मैं कंसिडर करता हूँ कि 1, देन आई हैव 1, देन आई हैव 1। तो ये एक सिंपल मेरे पास इमेज है। सो मैंने अब इसे ट्रांसलेट करना है। सो आई हैव अ फिल्टर, मेरे पास जो फिल्टर था, फिल्टर देखते हैं फिल्टर क्या था। सो फिल्टर हम डिज़ाइन कर लेते हैं। फिल्टर वाज लाइक जिसमें ज़ीरोस, सो ये हमारे पास एक फिल्टर था। अब देखते हैं जी ये फिल्टर इसके साथ वर्क कैसे करेगा। सो अगर हम अभी बात करें जो क्रॉस कोरिलेशन की विदाउट एनी काइंड ऑफ पैडिंग, तो दिस विल रिजल्ट इनटू अ सिंगल पिक्सल वैल्यू। यहाँ से जस्ट आपके पास एक पिक्सल आएगा। बट अगर हमें सेम इमेज चाहिए तो वी नीड टू पैड दिस इमेज, इस इमेज की हमें पैडिंग करनी पड़ेगी। और पैडिंग मैं यूज़ करता हूँ, उसमें ज़ीरो पैडिंग का मैकेनिज्म, यहाँ पे ज़ीरोस को मैं अपेंड कर देता हूँ। तो आई नो कि मुझे इसको ज़ीरोस इस पे अपेंड करने हैं। सो आफ्टर अपेंडिंग ज़ीरोस हमारे पास ये इमेज इस तरह से नज़र आएगा। ये इमेज है।
अब मुझे क्या करना है, एक रिजल्टेंट इमेज को कंप्यूट करना है यूजिंग क्रॉस कोरिलेशन। और क्रॉस कोरिलेशन में वी नो कि फिल्टर आपके पास सेम एज इट इज़ उस पर आ जाता है, उसे इन्वर्ट नहीं करना पड़ता। सो अगर मैं इस पिक्सल, ये वाला पिक्सल जो है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करना चाहूँ तो मुझे इस फिल्टर को प्लेस करना है। एंड आई नो कि ये विसिनिटी मेरे पास इस केस में आएगी। और इसमें हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये पिक्सल 1 है जस्ट, एंड वी हैव 1 हेयर, तो यहाँ पे वी गॉट 1, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्सल जो है, ये पिक्सल अगर इसे कंप्यूट करना हो तो देन वी हैव दिस विसिनिटी। और अगेन इसमें भी अगर हम देखें तो वी आर गेटिंग 1 हेयर एंड हेयर ऑन बोथ थिंग्स, तो यहाँ पे विल गेट 1। और अगर हम बात करें इस पिक्सल को कंप्यूट करने की, तो our new vicinity will be this, and this time आपके पास ये जो 1 सिग्नल है यहाँ पे it's not getting 1 anymore, so यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। so अगर हम इसे नीचे भी प्रोसेस करें, रिमेनिंग पिक्सल्स जो हैं हमारे पास इसमें, like for this, for this, for this, this and this, तो इन सब के लिए हमारे पास जो है वो रिजल्ट विल बी सेम, 1 1 0 1 1 0। सो इवेंचुअली आफ्टर क्रॉस कोरिलेशन हमने देखा कि आवर ओरिजिनल इमेज वाज दिस, जिसमें के वंस थे, वी हैव ऑल वंस इन दिस इमेज, बट आफ्टर क्रॉस कोरिलेशन विद दिस फिल्टर हमारे पास क्या हुआ, और इमेज is shifted towards left, so 1 pixel translation or shift towards left. So that's all about image translation. We can use some other filters to check how this translation works. So let me show you 1-2 examples more. अगर हमारे पास filter यहाँ पे we'll design another filter like F2, and this time we'll place 1 on the top, middle, right. So अगर इस फिल्टर को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आउटकम आना चाहिए वो ये इमेज ट्रांसलेट हो जाए डाउनवर्ड्स बाय 1 पिक्सल। सो फिल्टर 2, that's it, we got zeros on the upper low, और ये इमेज आपके पास एक पिक्सल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया या ट्रांसलेट हो गया। That's all about image translation using cross correlation.